आयशा के आने के बाद मुनव्वर भी मनारा से डिस्टेंस हो गया था। अभिषेक तो उससे दूर हो जाए, ये सही लड़की नहीं, तो क्या आप सही लड़की हो? मेरा आपसे ये सवाल है। हमारे जो भी वो मोमेंट्स थे वो दिखाए गए, इन विच मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सोसाइटी में इतना गलत पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे जितना इक्वली कैरेक्टर के मामले में गलत ठहराया गया है, उतना फिर मुनव्वर को भी ठहराना चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो भी इक्वली बहुत अफेक्शन थी मनारा के लिए वो भी एकदम सच्ची थी, और जो मुझे चिढ़ हुई मनारा से वो भी एकदम सच्ची थी, क्योंकि मैंने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया ये देख के बढ़ाया यार इस लड़की के पास आज की डेट में कोई भी नहीं है। एक मुनव्वर था, आयशा के आने के बाद मुनव्वर भी मनारा से डिस्टेंस हो गया था, उसके पास नहीं जा रहा था, बात नहीं कर रहा था, तो वो लोग दूर दूर रहने लगे। समर्थ को बुरा फील होने लगा, क्योंकि समर्थ और मनारा की दोस्ती मेरी और मनारा की दोस्ती से भी पहले की थी, तो समर्थ स्टार्टेड फीलिंग बैड। फिर धीरे से मनारा ने, एक एपिसोड में आपने देखा होगा, मनारा ने मुझे जिम करते करते, मनारा आई और उसने मुझे पीछे से हक गया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। ऑल्दो हमारा ऐसा कोई बॉन्ड नहीं था कि वो रोए, पर वो रोने लगी। फिर मैं उसको रूम में लेके गई कि क्या हुआ क्या नहीं, तू अकेला फील करी, और मैंने उसको एक ही एडवाइस दिया कि तू बोल, तू बोलेगी नहीं ना तो तू अंदर ही अंदर दबती जाएगी, तेरे को बोलना पड़ेगा, प्लीज स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। उसके बाद एक मुनव्वर और मनारा की मेजर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें बॉटल की तोड़ा फोड़ी हुई थी मुनव्वर की तरफ से, तो आई थिंक मैं इसलिए थी। और चिढ़ मुझे मनारा के डबल स्टैंडर्ड्स पे हुई, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि किसी इंसान के लिए आप एक रात पहले इतनी गलत बातें बोल रहे हो कि वो अनडिजर्विंग है, वो ये है वो है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी सिचुएशन जाने दी है किसी गलत इंसान को कॉल आउट करने में। मैंने हमेशा किया जब भी मौका मिला है, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम मनारा मुझे सब कुछ बहुत कन्वीनियंस का लगा, तो मैंने उनको भी कॉल आउट किया। मुनव्वर को लेके मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उनकी रिलेशनशिप रहे पूरी तरह से नेशनल टेलीविजन में आ चुका है, क्या कहना चाहिए उसको लेके, मुनव्वर को लेके? इसी के साथ एक क्वेश्चन है ईशा, जब मुनव्वर का ये एक्सपोज होना शुरू हुई चीजें, आयशा जब घर में आई, वेल सेम सिचुएशन आपका भी था इनिशियल डेज में, बट मुनव्वर ने आपको कभी भी अटैक नहीं किया जिस तरह आप पूरे घर वाले मुनव्वर पर अटैक करने लग गए थे। तो इसके बारे में हम दोनों का वही क्वेश्चन। तो मैं क्लियर करना चाहूँगी इस बात को, तो सबसे पहले कि ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक अटैकिंग ही पूरी अटैकिंग हो। मुनव्वर ने अभिषेक से अकेले में इतनी बातें की हैं कि यार तू क्यों इसके पीछे लगा रहता है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट नहीं किया, और मजाक मजाक में बोलते हैं ना मीठी छुरी। एक तो मुनव्वर ने मजाक मजाक में मुझे इतनी बार लेट डाउन फील कराया उस चीज़ के बारे में कि मेरे साथ अगर कुछ ज़िंदगी में गलत होगा ना तो मैं सोच लूँगा अरे यार मेरे साथ ईशा जितना गलत नहीं हुआ, तो मुझे भी ह्यूमिलेटेड फील होता था। पर मैंने कभी उस चीज़ का स्ट्रांगली अपोज नहीं किया उस चीज़ को कि अरे तू क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं, और ना ही वो बात वीकेंड का बार पे उठाई गई, क्योंकि आई थिंक उतनी स्ट्रांगली नहीं बोला था। आयशा 22 दिन तक चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। आपने देखा होगा मैंने आयशा को भी गलत बोला है, मैंने आयशा को भी बोला कि यार तू यहाँ क्यों आई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि मुझे तब तक आयशा का कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। बट द मोमेंट नॉमिनेशन के बाद 22 दिनों के बाद आयशा ने अपना मुंह खोला, आयशा ने बताया कि एक्चुअली क्या रीजंस हैं, कितनी चीटिंग हुई है, 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग 4 टाइमिंग। उस पर मेरा रिएक्शन था कि मुनव्वर जब मेरे साथ ही सिचुएशन आई थी तो मैं ऐसे दिखा रहे थे जैसे पता नहीं मैं किस कैरेक्टर की लड़की हूँ, या अभिषेक तो उससे दूर हो जाए, ये सही लड़की नहीं, तो क्या आप सही लड़की हो? मेरा आपसे ये सवाल है। अब एक लड़की जो बाहर से आई है वो और 3-4 लड़कियों का नाम आपके लिए जोड़कर लेकर आई है, जिसमें आप एक 2 टाइमर 3 टाइमर दिख रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। और मैं उन लोगों से दुखी हूँ जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट करें, बिकॉज दिस थिंग शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी। समर्थ ने मुनव्वर को बोला है कि विमेनाइजर है, तो आप इस स्टेटमेंट से कितना रिएक्ट करते हैं? अभिषेक की बीमारी के बारे में क्या आपको पहले से पता था? सी विमेनाइजर जो शब्द है, मैं एग्जैक्टली विमेनाइजर में भी आप कह लो, या वो हमेशा एक अलग तरह से अपने शब्दों के जाल से लड़कियों को ट्रैप करते आए, क्योंकि ये कला हम सब ने उनके अंदर की देखी है कि वो कितने उनके शब्द इतने अच्छे हैं कि उनको ये बेसिकली आशीर्वाद है शब्दों का कि वो कुछ भी मैनिपुलेट कर देते हैं, शब्दों से किसी को भी फंसा लेते हैं। आयशा के साथ भी हुआ, पिछले शो में भी जो उनका रियलिटी शो था उन्होंने ये किया है। मनारा के साथ भी कहीं ना कहीं एक लव लाइकिंग फ्रेंडशिप चल रहा था। बाहर के और 3 रिश्ते लगा गए, जिसमें कि आयशा ने घर के अंदर कन्फेस किया कि वो कहीं ना कहीं एक रिश्ता भी भेज कर आए, तो हमारे लिए वो भी बहुत शॉकिंग था कि मतलब मुनव्वर जो एक पर्सनालिटी कैरी करके आया है शो में इतनी अच्छी, वो तो कहीं रही ही नहीं। ईशा अंजलि ने भी ये कहा है, बाहर उनकी जो लॉकअप की जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने कहा कि जो मुनव्वर है लव गेम के लिए इस तरह का करते हैं, तो आप इस तरह के स्टेटमेंट क्या दिख रहे हैं? इतनी कई सारी उनके रिलेशनशिप है, एक सिर्फ आयशा ही आई है एक लड़की है और इस ऐसे कई सारी लड़कियां हैं, तो जो अंजलि अरोरा ने ये स्टेटमेंट दिया है
उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं है उन्होंने कब दिया स्टेटमेंट, बट अगर उन्होंने ये बोला है तो आई थिंक उन्होंने ये विटनेस किया होगा या फेस किया होगा कि अंजलि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मे बी हमें क्या पता कि अंदर की क्या बात है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि इतना क्लोजली मैं नहीं जानती उनके रिलेशन को, बट जितना मुझे पता लगा तो वो यही था कि शो में मुनव्वर और अंजलि का एक लव एंगल था, बट आफ्टर द शो इट गॉट एंडेड, मतलब देयर वाज नथिंग। तो मुझे यही लगा। आखिरी सवाल, मुनावर क्या ट्रॉफी डिजर्व करते हैं? मुनावर क्या ट्रॉफी डिजर्व करते हैं? नहीं मेरे Guys, listen, only one more Yes, question. yes, ईशा, मैम मेरा क्वेश्चन, मुनावर क्या ट्रॉफी डिजर्व करते हैं? इतने allegations नहीं, करने के बाद? I think, अभिषेक की मुनव्वर बीमारी के बारे में definitely- आपको पहले से पता था क्या? और समर्थन आपका जो मतलब नेशनल टीवी पे जो किस करना था, क्योंकि ये फैमिली शो है, तो क्या आपको लगता है ये सही था? आपकी काफी वीडियोस भी वायरल हुई हैं क्योंकि जो कि बच्चे भी काफी देखते हैं ये शो को। अच्छी नहीं। सो सी जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो आप उस चीज़ का मुझे ऐसा लगता है कभी भी उस चीज़ के ऑपोजिशन में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपको कंफर्टेबल फील होता है कि ये मेरा अपना इंसान है। बट कहीं ना कहीं मुझे शायद मैंने इतना कंसिडर नहीं किया उस चीज़ को कि ओके नेशनल टेलीविजन है, अदर थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन, और मैंने सिर्फ समर्थ और मेरे रिश्ते की वो रिस्पेक्ट में, आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ लव आप कह लो, हमारे जो भी वो मोमेंट्स थे वो दिखाए गए, इन विच मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सोसाइटी में इतना गलत पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे जितना इक्वली कैरेक्टर के मामले में गलत ठहराया गया है उतना फिर मुनव्वर को भी ठहराना चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो भी इक्वली बहुत गलत Okay, जो है। guys, मैंने thank you, आपसे thank you. सवाल पूछा, ईशा, मुनावर क्या डिजर्व करते हैं ट्रॉफी के लिए? मुनावर डिजर्व ट्रॉफी। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुनव्वर जेन्युइनली ट्रॉफी डिजर्व करता है, बिकॉज उन्होंने पूरा शो सोते सोते निकाला है जेन्युइनली। और अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं, मैंने ये बात बोली है उनको कि यार मुनव्वर, मतलब तेरा गेम मुझे ज़ीरो लगता है ब्रो, अगर तेरे फैंस ना हो, अगर तू एक नॉर्मल इंसान की तरह शो में आता तो ज़ीरो ही होता। मुझे नहीं लगता फैंस के अलावा कुछ भी, एक उसका आर्ट फॉर्म है जो भी है, स्टैंड अप कॉमेडी है जो भी है, उसमें वो बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज इट्स नथिंग। अगर अभिषेक की Listen, guys. ईशा फादर ने आपके समर्थ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने बाहर एज अ दामाद समर्थ को मना किया है। सी मैंने कोई इंटरव्यूज़ देखे नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे अभी कोई टिप्पणी देना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि ना मैंने घर पे इस बारे में बात की, ना मैंने कोई इंटरव्यूज़ देखे। अगर आप लोग फिर भी बोल रहे हैं तो मेरा टेक ये है कि अभी मैंने अपनी फैमिली को अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताया ही नहीं है। जब मैं बताऊँगी वो कन्विंस होंगे, एंड आई नो एज पेरेंट्स वो मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे। All right, thank you guys, thank you guys, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you guys, thank you. अच्छा माइक प्लीज। वेरी फनी। पीछे आके लेना मेरे भाई, ईशा जी, अभी मिलते रहेंगे ना। कैसे आप? ईशा जी लुक बढ़िया, आपका चिंटू भी बाहर घूम रहा है। ईशा जी लुक है। मॉडिफाइड कार में मैंने देखा कितनी धूल भरी गाड़ी हो रखी है उसकी। जी लुक है, इकडे इकडे समोर। अब मैं बॉम्बे में रहकर थोड़ी मराठी सीखूंगी, आई विश पूरी आ जाए मेरे को। इकडे समोर बघा। इट मीन्स समोर प्लीज बघा, लुक मतलब स्ट्रेट। आगे देखो। हाँ, मतलब आगे देखो। यस, यहाँ पे सामने। वो वाला सही था। चिंटू क्या बोल के आया? चिंटू क्या बोल के? चिंटू बराबर। चिंटू नाम में बहुत फन आ रहा था। हाँ मिले आप लोग उसको? नहीं, वो अच्छा कर रहा था। हाँ अच्छे अरे कर रहे मैम हो ने वो पूछे तो। मिले आप लोग, तो फिर उसका जवाब प्रॉब्लम है ना। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। आपको गर्मी ना ठंडी लग रहा है अरे क्या? बाहर ठंडी हाँ, है। ठंडी लग रहा है बाहर, हाँ, ठंडी तो है। आपको तो लग ही नहीं रहा है, उन्हीं को लग रहा है जिस हिसाब से हुडी पहना है सब, ना मोटा। ईशा जी कुछ हो जाए। अरे क्या हो जाएगा। थैंक यू सो मच। 12 कर लो, चलो 12 कर लो। 12 करूँ? यस। यस। अरे बाप रे। अरे बस वाह। बस बस, वो बिग बॉस को चोट लग जाएगा। अरे नहीं मैं नहीं लगने दूंगी। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सही था। मैं बहुत हंस रहा था देख के। जब चिंटू ने एंट्री मारा था ना, सॉलिड एंट्री था। थैंक यू। ईशा जी, वो अभिषेक भाई का अभी गाना आया ने, आपने देखा क्या? कौन सा? अभिषेक भाई का। नहीं, अगर आया भी होगा तो भी मैं नहीं देखूंगी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। कब से थैंक यू बोल रही हो?